खुद मेरे नबी ने एक बार कहा, सहाबा ने पूछा आका क़यामत के दिन बहुत भीड़ होगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत तक के लोग होंगे, कोई किसी को पूछने और पहचानने तैयार नहीं होगा। ऐसे वक्त में आपके सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसने सबसे ज्यादा मुझ पर दुनिया में दरूद पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह। दरूद पाक ऐसा वैसा वजीफा नहीं है, कितना बड़ा वजीफा है। हजरत जिब्रील अमीन एक मरतबा कोहे काफ से गुजरे, काफ की पहाड़ी से आप जब गुजर कर चले आपने एक रोने की आवाज सुनी। उस आवाज के करीब हजरत जिब्रील अमीन पहुंचे, जाकर देखा तो वो आवाज जहां से आ रही थी वो रोने वाला कोई जानवर नहीं था, इंसान नहीं था, पत्थर नहीं था, दरख्त नहीं था, बल्कि रोने वाला एक फरिश्ता था। और फरिश्ता भी ऐसा नहीं, वो फरिश्ता था जो 70,000 फरिश्तों पर हुकूमत किया करता था। हजरत जिब्रील अमीन ने जब उसको रोते देखा करीब गए और जाकर रोने की वजह दरियाफ्त की। फरिश्ते ने कहा जिब्रील मैं आज से नहीं रो रहा हूँ, और कहा मैं उस दिन से रो रहा हूँ कि शब मेराज यानी मेराज की रात, जिस दिन नबी को मेराज हुई उस दिन मैं अपने तख्त शाही पे था, तख्त शाही पे अल्लाह का जिक्र कर रहा था। और अल्लाह का जिक्र करने में मैं इतना खोया हुआ था, इतना महब था, इतना मुस्तगरक था कि नबी की सवारी मेरे ऊपर से गुजरी और मुझे एहसास ना हुआ, यानी नबी की ताज़ीम को मैं खड़ा ना हुआ। बस ये चीज खुदा को मेरी इतनी नापसंदीदा हुई कि अल्लाह ने मेरा जो कुछ था सब छीन लिया और उसी दिन मुझे रोने के लिए पहाड़ों पर ढाल दिया। मुफ्ती मोहम्मद इस्राइल साहब, आप तवज्जो इधर दें मुफ्ती साहब, यहाँ पर एक जुमला बड़ा काबिल गौर है इस बात पर। जिब्रील से गुफ्तगू है फरिश्ते की, सुभान अल्लाह बोलो। किससे गुफ्तगू है? हजरत जिब्रील से गुफ्तगू करने वाला फरिश्ता, पूछने वाले जिब्रील का नबी की सवारी गुजरी, मैं ताज़ीम ना किया, इसी वजह से अपने सब कुछ छीन लिया। इसका मतलब ये हुआ कि नबी मेराज में गए हैं। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मसला है कारी आरिफ साहब। नबी मेराज में पहुंचे हैं, सफर हुआ है। अब इसका कुछ लोगों ने इनकार भी किया है। जो मेरठ इलाके के रहने वाले वहाबी हैं, उन्होंने किताबों में लिखा है कि भाई हम मेराज को तो मानते हैं कि मेराज हुई है, मगर ये नहीं मानते कि वो जिस्म के साथ आसमानों में चले गए। अगर आज कोई चांद पर जाकर फ्लैट खरीदे तो कोई एतराज नहीं, चांद पर जाके घर बनाए कोई एतराज नहीं, चांद पर जाके बिल्डिंग बनाए कोई एतराज नहीं, चांद पर जाके घूमे कोई एतराज नहीं। एतराज उस नबी के लिए है जिसने चांद को उंगली से तो टुकड़ा किया, नहीं जा सकते साहब को। और इससे भी इम्कान नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदा जमीन से आसमानों पर बुला लिया, समझ गए। मगर नबी की जात के लिए कहते हैं कि वो नहीं जा सकते। हालांकि ये भी मानते हैं कि दुनिया जानती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में जिंदा है। इसकी गवाही भी मेराज की रात से मिलती है कि जब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए, हजरत जिब्रील ने जाकर जब अक्सा में मेरे आका को खड़ा किया तो सफ़े अंबिया की लगी थी, मुसल्ला खाली था। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं आका ये मुसल्ला आपके लिए खाली है, तशरीफ लाइए, इमामत फरमाइए। साबित हुआ कि नमाज पढ़ने वाला कोई और नहीं था नबी के पीछे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा तक के तमाम पैगंबर मेरे रसूल के पीछे मुक्तदी बने खड़े थे। बात यहाँ साबित ये भी हो जाती है कि जब आसमानों में जिस्म जिस्मानियत के साथ ईसा रूहुल्लाह जा सकते हैं तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों नहीं जा सकते? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है कि नहीं? इसका मतलब मुस्तफा मेराज में गए, अल्लाह के रसूल मेराज में पहुंचे, वो इनकार करते हैं, करने दीजिए। उन्होंने तो एतराज सर से लेके पांव तक मेरे नबी की जात पर किए हैं, मगर एतराज दुनिया के सामने और दुनिया के लिए हम मान सकते हैं, मगर अपने रसूल की जात के लिए हम एतराज नहीं मान सकते, किसी हाल में नहीं मान सकते। इसलिए कि मेरे रसूल की जात वो है जिसको खुदाए पाक ने हर नुक्स से पाक बनाया।
कोई नुक्स मेरे नबी की जात में नहीं। नबी का सर का बाल लाजवाब, आंख लाजवाब, बोल जबान लाजवाब, कान लाजवाब, हाथ लाजवाब, सारा जिस्म मेरे रसूल का लाजवाब। बोले तो लाजवाब, मुस्कुराए तो लाजवाब, खाए तो लाजवाब, पिए तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, बैठे तो लाजवाब, आसमानों में हो तो लाजवाब, हजरत आयशा की गोद में है तो लाजवाब। वाह 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 सुभान अल्लाह। नबी की सारी जिंदगी लाजवाब। वो कहते हैं साहब मेराज मानते तो हैं हम, हुई है, मगर जिस्म के साथ मेराज नहीं हुई। एक बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बेशुमार मेराजें हुई। तमाम अंबिया को मेराज ख्वाब ही में हुई हैं, मानी जाएंगी वो भी। अंबिया के ख्वाब सच्चे हैं, सुभान अल्लाह। नबी को भी ख्वाब में मेराजें हुई और बेशुमार मेराजें हुई, मगर एक मेराज मेरे नबी को जिस्म और जिस्मानियत के साथ हुआ, और वो उस दिन हुई कि खुदा पाक ने हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील जाओ और मेरे हबीब को मेरी मुलाकात के लिए लाओ। अनोखा दिन था आज। मेरे रसूल हजरत उम्मे हानी आराम फरमा, जिब्रील चले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जैसे ही जिब्रील अमीन ने रुख किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील सबकी तरह नहीं है मेरा हबीब। आज का अंदाज जाने का भी अलग हो, जगाने का भी अलग हो, महबूब को लाने का भी अलग हो, ताकि दुनिया समझ ले बाकी जो आए थे वो और थे, जो अब आ रहा है वो इमामुल अंबिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ देखे मेरे रसूल की, हजरत जिब्रील आए उम्मे हानी के घर में। मेरे आका आराम फरमा है, नबी का सारा वजूद चादर के अंदर है। हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों की बारात लेकर मेरे रसूल की बारगाह में हाजिर हैं। अब देखा तो नबी आराम में है। इधर रब ने कहा, हबीब लेटे रहो, हबीब खामोश रहो, हबीब बिस्तर में रहो, हबीब चादर लगाए रहो, इसलिए कि आज मैं दुनिया वालों को अपने हबीब का मर्तबा दिखाना चाहता हूँ। मेरे रसूल का मर्तबा क्या है, खुदा की कसम सुने आप। हजरत जिब्रील आए, हजरत जिब्रील ने फरिश्तों के सामने मेरे रसूल का मुआयना किया। आगे बढ़े, हाथ पकड़ूंगा तो हीन होगी, आवाज दूंगा बेअदबी होगी, चादर हटाऊंगा बेअदबी होगी, मेरे रसूल के सामने जाके कुछ कहूंगा बेअदबी होगी। खुदा की कसम तारीख सुनिए इस्लाम की। हजरत जिब्रील आए और अपने आप को मेरे रसूल के कदमों में डाल दिया, और डालने के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने अपने काफूरी लब मेरे आका के लब यानी के तलवों पर रख दिए, और लब रखने के बाद रगड़ना शुरू किए। मेरे आका की हरकत हुई, जैसे कि हरकत हुई आका बेदार हुए। हजरत जिब्रील अमीन ने सलाम पेश किया। अब तलबों पर मुस्तफा के जिब्रील का पढ़ना इस चीज का सबूत था, मेरे रसूल आराम में थे, अब उठे हैं मुस्तफा। मगर यहाँ एक चीज और वाज़ेह हो जाती है, कारी आरिफ साहब पता ये लगा, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील के कमालात जहाँ पर खत्म होते हैं, वहाँ पर मेरे रसूल के कदमों का कमाल शुरू हुआ।